फ्रेंड आजकल के जो मेरे ट्रिप है वो धार्मिक स्थलों से रिलेटेड हो रहे हैं। तो फ्रेंड चलते हैं रामनगर की ओर और दर्शन करते हैं गर्जिया माता मंदिर का। तो फ्रेंड यहाँ से हमारे गर्जिया माता मंदिर का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है। सफ़र में धूप भी इतनी ज़्यादा थी बट क्या है ना, स्कूटी राइड करने में इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि सफ़र का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, तो हमने सफ़र को पूरा एंजॉय किया है। इसके बाद हमने सफ़र में फ्रेंड क्या है ना, यहाँ पे जो रामनगर का विश्वविद्यालय है उसकी वॉल पे इतने सुंदर अट्रैक्टिव उत्तराखंड को डिपिक्ट करने वाले कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाए गए थे, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे 28 मार्च अभी 2023 में G20 सम्मेलन हुआ था। तो क्या है ना, उसके कारण कुछ कुछ चीज़ें रिनोवेट करी गई हैं जो देखने में सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी। और फिर हम रामनगर आ गए थे। हमने टाइगर को भी अपने इस वीडियो में कैप्चर कर लिया, आखिर पता तो चले कि हम रामनगर आए हुए हैं। तो ये फ्रेंड देखिए एलिफेंट जो मैंने देखा नहीं था बट मैंने रामनगर में आके देखा। क्या है ना फ्रेंड, सफ़र में काफ़ी हमें ऐसे चीज़ें दिख जाती हैं जो सच में एक यादगार हो सकती हैं, जिन्हें हम अपने व्लॉग में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया। तो ये चीज़ें सफ़र में इंक्लूड करी हैं मैंने फ्रेंड्स। यहाँ से गर्जिया माता मंदिर का सफ़र स्टार्ट हो गया है। मतलब मंदिर तक पहुँचने का ये एक रास्ता है जिसको हमने तय किया है। फिर आगे जाके मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया, क्योंकि भैया मुझे बता रहे थे कि प्रसाद यहाँ पे 3 मंदिर है, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रसाद अलग अलग तरीके से चढ़ाने होंगे। तो बस मैं वही उनसे बातें कर रही थी और उनसे प्रसाद ले रही थी। और भैरवनाथ का और ये माता रानी का, ठीक है, ये 150 का। तो गर्जिया माता मंदिर में एंटर करने से पहले हमने छोटी छोटी शॉप देखी जिन पे बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने या फिर मंदिर में जाने के लिए प्रसाद, सिंदूर, ये सारे आइटम्स अवेलेबल थे जो कि हर मंदिर में जाने से पहले मिलते ही हैं। तो फ्रेंड, ये छोटी छोटी शॉप क्या होती है ना, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम माता के दर्शन करने से पहले इन शॉप को भी कैच कर लें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने मंदिर की ओर विज़िट करते समय क्या क्या चीज़ें थी जिन्हें देखा था हमने बहुत अच्छी तरीके से। मंदिर में जाने से पहले इन छोटे छोटे शॉप का इतना सुंदर अरेंजमेंट दिख रहा था, मन तो कर रहा था कि यहाँ से सारी ही चीज़ें मैं ले लूँ, बट क्या होता ना फ्रेंड, कोई हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं। बट लिटरली यहाँ के मंदिर में एंट्री करने से पहले इन्होंने इन चीज़ों को इतनी सही ढंग में लगाया था कि कोई भी बंदा इनको ना चाहकर भी एक बार देखना चाहेगा। तो फ्रेंड, मैंने सफ़र को फिर और आगे की तरफ तय किया। आखिर हमारे दर्शन की जो घड़ी थी फाइनली फ्रेंड वो फिनिश हो गई। ये रहा मंदिर का एंटर गेट, जहाँ से मंदिर का ब्रिज और मंदिर को हम इजीली देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का पार्किंग एरिया था, या फिर हम कह सकते हैं छोटा सा रेस्टिंग एरिया है, जहाँ पे कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे विज़िट करने के बाद। प्लस यहाँ पे मैंने सुना है कि भंडारा भी हो रहा था, क्योंकि किचन की भी फैसिलिटी मुझे दिख रही थी जहाँ पे चॉपिंग का वर्क चल रहा था। तो गर्जिया माता के मंदिर में दर्शन करने से पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव कुछ बातें लिखी हुई थी जो उन्होंने ग्राउंड के मिड पॉइंट पे लगाई हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड, आई कैचिंग रहता है, तो हर एक टूरिस्ट आते वक्त इन चीज़ों को एक बार तो पढ़ता है। और अगर बात करें उत्तराखंड टूरिज़्म की, तो फ्रेंड उन्होंने अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और जो कोसी नदी, उन सब के बारे में उनकी डिटेलिंग फुल इसमें दे रखी है, जो कि एक बार हमें पढ़नी ही चाहिए। तो आगे जाके हमें कोसी नदी पे बना हुआ एक सुंदर सा ब्रिज मिलेगा, जिसके कि राइट साइड में माता का ऊंचे टीले पे बना हुआ एक सुंदर सा मंदिर है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके सफ़र की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम फाइनली कोसी नदी पे बना हुआ जो पुल है उसके ऊपर अब हम जा रहे हैं। तो वो देखिए फ्रेंड, राइट हैंड साइड पे मंदिर है, प्लस ये कोसी नदी है। तो यहाँ की ऐसी मान्यता रही थी कि माता का जो ये मंदिर है जो टीले पे बना हुआ है, कभी ये पर्वत का एक खंड हुआ करता था। मंदिर जो है वो टीले के साथ बहता हुआ कोसी नदी की तरफ इधर को आया, जिसे देखकर भैरव बाबा ने बोला था कि ठहर जाओ करके। तभी ये मंदिर में जो माता है और ये टीले के साथ माता यहीं ठहर गई थी। तब से इस यहाँ पे गिरजा माता के मंदिर की सभी लोग पूजा करते हैं। अब अगर बात रही माता के दर्शन की, तो माता के दर्शन इतनी जल्दी कहाँ हो सकते थे फ्रेंड, हमें इतनी ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि फ्रेंड आज का दिन छुट्टी का था, भीमराव अंबेडकर जयंती थी, जिसके कारण टूरिस्ट और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए थे।
तो ये है मंदिर के अंदर का व्यू, जिसमें लोगों ने मन्नत की चुन्नियाँ बांधी हुई थी, तो हमें अंदर एंट्री करने का एक मौका मिल गया था। फिर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी, धीरे धीरे करके हमारा नंबर भी आया। एट लास्ट फाइनली हमें माता के दर्शन हो गए थे। गिरजा माता के दर्शन करने के बाद हमने नीचे की ओर मूव ऑन किया, क्योंकि इसके बाद हमें बाबा भैरव के दर्शन करने थे। बाबा भैरव के दर्शन करने ज़रूरी माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना गिरजा माता का दर्शन अधूरा होता है, इसलिए इनका दर्शन तो बनता था फ्रेंड। तो यहाँ भी फ्रेंड हमें बाबा भैरव के दर्शन हो चुके थे। उसके बाद हमने पंडित जी से आशीर्वाद लेके और प्रसाद लेके आगे की तरफ हम गए। तो दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के सामने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स वाली फ़ोटोज़ रखी थी, जिनमें गिरजा माता की फ़ोटोज़ थी, कुछ सिंदूर थे जो कि हमने विज़िट करे। उसके बाद ही इन्फॉर्मेटिव एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि बाबा भैरव के मंदिर में जाने के लिए खिचड़ी का दान करना भी ज़रूरी है, उसके बिना जो भी हमारी मनोकामना है वो अधूरी रहती। तो हमने उस नोटिस बोर्ड को भी इसमें कैप्चर कर लिया। बाबा भैरव के एक टेंपल को विज़िट करने के बाद अभी बाबा भैरव का दूसरा टेंपल भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको भी मतलब दर्शन करने जिसके ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के दर्शन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि गिरजा माता का जो मंदिर है उसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त भैरव बाबा के मंदिर के कारण ही मिली है। माता के दर्शन करने के बाद मंदिर से नीचे की तरफ जब हम उतरे तो हमें कुछ अगेन छोटी छोटी शॉप्स मिली, जो कि कोसी नदी के किनारे बनी हुई थी, जिनमें लोग रेस्ट भी कर रहे थे, प्लस उनका जो भी नाश्ता है वो भी चल रहा था और वो वहाँ पे स्नान भी कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से जो भी लोगों के रोग होते हैं या फिर जो भी उनकी दुख होते हैं वो दूर होते हैं, ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो फ्रेंड अब घर जाने का टाइम आ गया है, तो अब हम यहाँ से मूव ऑन होते हैं। तो अगर फ्रेंड आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और देखते रहिए हमारी ऐसी वीडियो को और एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।